देखो बच्चों, GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होता क्या है, अच्छी तरह से इसके मतलब को समझे। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हो। जैसे शेयर्स होते हैं, है ना, जैसे डिवेंचर्स होते हैं, वैसे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये GDR जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और जो भारतीय कंपनी है ना, जो भारतीय कंपनी है, इंडियन जो कंपनीज होती है, उनको अगर विदेश से कैपिटल इकट्ठा करना है, विदेशियों से कैपिटल इकट्ठा करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, इंडियन कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पब्लिक को अपना शेयर बेचते हैं और लोगों से कैपिटल इकट्ठा करते हैं, है ना। पर अगर इंडियन कंपनी चाहते हैं कि हम जाते हैं विदेश से भी पैसे, विदेशियों से भी कलेक्ट करते हैं, है ना, मतलब शेयर बेच के विदेशियों से भी पैसा लेते हैं, तो इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो कुछ शेयर्स है वो क्या करेंगे, वो दे देंगे किसको, कोई कोई बैंक को, मतलब फॉरेन के किसी बैंक को वो क्या करेंगे, अपने शेयर्स दे देंगे। ठीक है, और क्या पता नहीं, तो यही बताना चाहेंगे ना ऑफ कोर्स कि वो वहां से क्या करना चाहते हैं, इन शेयर्स को बेचने में उनको मदद करे और वहां से कैपिटल इकट्ठा करके इनको दे दे, इंडियन कंपनी को दे दे। समझो बात को, इंडियन कंपनी क्या कर रहे हैं, इंडियन कंपनी चाहते हैं कि विदेशी विदेशी मुद्रा उनको मिले, माने विदेश से भी कैपिटल आए, विदेश से भी कैपिटल आए, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, विदेश का किसी क्या कर रहे हैं, बैंक में अपने कुछ शेयर्स दे रहे हैं, और वहां के जो विदेशी बैंक है वो क्या करेंगे, वो उन शेयर्स को वहां के पब्लिक के पास शेयर्स, वो क्या करेंगे, वहां की जो पब्लिक है उनको GDR इशू करेंगे, उन शेयर्स को नहीं देंगे, GDR इशू करेंगे। ठीक है, इन शेयर्स के बदले GDR शेयर इशू करेंगे। समझ रहे हो, जो शेयर इंडियन शेयर्स है जो कि फॉरेन में क्या कर रहे हैं, फॉरेन बैंक में जमा हुआ है, फॉरेन बैंक क्या करेगा, अपने वहां के लोगों को उन शेयर्स के बदले GDR इशू कर देंगे, और उसके वहां से उन लोगों से, उन पब्लिक से पैसे लेके वो पैसे इंडियन कंपनी को दे देगा, किसमें, डॉलर में। समझ में आया, ये है इसमें, आप अगर मीनिंग समझ में आ गया, देखो जब भारत की कोई कंपनी विदेश में अपने शेयर बेचती है तो वो सीधे शेयर नहीं बेचती है, वो क्या करेंगे, बल्कि उनके बदले क्या करके GDR जारी करता है, एक्चुअली बैंक कर देंगे वहां के जो बैंक है, ठीक है, GDR जारी करेंगे। ठीक है, इसके मतलब है कि उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली GDR खरीदने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वो जो फॉरेनर्स है वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको डायरेक्ट इंडिया का शेयर तो नहीं मिल रहा है, उसके बदले GDR मिल रहा है। ठीक है, समझ गए। और GDR का कुछ देख लो, कुछ की पॉइंट्स, जिसमें देख रहे हो GDR का पूरा नाम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स है। ठीक है, आमतौर पे ये डॉलर में होता है। ठीक है, और ये कहाँ जारी होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज में जारी होता है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पर आप देख सकते हो। और विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाना, इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल इकट्ठा करना विदेशियों से। ठीक है, और जारी कौन करता है, भारतीय कंपनी, लेकिन किसी विदेशी डिपॉजिटरी बैंक के माध्यम से। ठीक है, बोला नहीं कि डायरेक्टली तो वो नहीं करेगा, कोई बैंक जो होगा वो इशू करेगी, विदेशी, भारतीय कंपनी दे रहे हैं GDR, लेकिन अपने डायरेक्टली वो GDR नहीं दे सकते, कोई किसके थ्रू देंगे, किसी डिपॉजिटरी बैंक के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, देख लेना, आसान है। ठीक है, हाँ, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा।